40 से महबूब की धपली से सहरी के लिए टूटती है रोजेदारों की नींद। अपनी लड़खड़ाती आवाज से 40 सालों से महबूब जिनके चेहरे की खाल सिमट गई, आंखें अंदर धंस गईं। सिर और दाढ़ी के बाल सफेद, शरीर भी साथ नहीं देता, लेकिन लड़खड़ाते कदमों से 8 दशक पुरानी परंपरा को महबूब आज भी पूरे जोश और जुनून के साथ निभा रहे हैं। गले में पड़ी रस्सी से बंधी ढपली, हाथ में डंडा लेकर थके कदमों से रात 2 बजे उठकर महबूब सराय तरीन के कई मोहल्लों में 3 किलोमीटर से अधिक दूरी का सफर पैदल तय कर रहे हैं। महबूब की धपली की आवाज सुनकर रमजान के महीने में सहरी के लिए रोजेदारों की नींद टूटती है। लोगों को भी अब महबूब की आवाज सुनकर उठने की आदत हो गई है। महबूब को देखकर आज भी बुजुर्गों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। आज के इस आधुनिक युग में लोग मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग कर सहरी के लिए जाग रहे हैं। 40 सालों से महबूब धपली बजाकर रोजेदारों को आज भी उठा रहे हैं। अपनी लड़खड़ाती आवाज में महबूब अली 40 सालों से लोगों को रमजान के महीने में पुरानी परंपरा के अनुसार सहरी के समय में लोगों को जगा रहे हैं। महबूब की देखकर बुजुर्गों को अपने समय की यादें ताज़ा हो जाती हैं। रमजान में वर्तमान समय में हर कार्य में लोग जहां मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे इफ्तार हो या सहरी में जागने के लिए अलार्म लगाकर रोजेदार जागते हैं। पुराने समय में लोगों की जगाने के लिए लाउडस्पीकर बजाकर सहरी के लिए उठाते थे। वहीं 40 सालों से सराय तरीन के मोहल्ला कोटला निवासी महबूब धपली बजाकर रोजेदारों को आज भी उठा रहे हैं। पुराने समय में रमजान महीने में लोगों को सहरी के वक्त जगाने की परंपरा आज भी कायम है। 40 साल से परंपरा बदस्तूर जारी रखने वाले महबूब सहरी में लोगों को जगाने के लिए जुबां पर या दिन मिला इस्लाम मिला, कुरान मिला पढ़ने को, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्लाम का डंका बजाया। सारे आलम में कमली वाले ने, कमली वाले के सदके में, सहरी वालों सहरी के लिए उठ जाओ जैसे जुमले गाते रहते हैं और थपली को पीटते हुए आगे बढ़ते हैं। महबूब के प्रयास से हजारों लोग रोजाना सहरी के वक्त उठते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। रमजान के मुबारक महीने में सहरी के वक्त गली मोहल्लों में निकलने वाली टोलियां रोजेदारों को जगाती थीं। उस वक्त वो नज़ारा देखते ही बनता था। रमजान के शुरू के 15 दिनों में फजीलत पढ़ी जाती थी, जबकि बाद के 15 दिन में विदा के नगमे पढ़े जाते थे। काफिले के बाद इनकी जगह ढोल नगाड़ों ने ली थी। बाद में धीरे धीरे रवायत खत्म होती रही, मगर आधुनिक दौर में भी खत्म नहीं हुई एक परंपरा जो 40 साल पहले शुरू हुई थी। परंपरा शुरू करने वाले हैं सराय तरीन के मोहल्ला कोटला निवासी महबूब पुत्र फरमूद। वर्तमान में महबूब लगभग 75 साल के हैं, मगर इन्होंने अपनी परंपरा को कायम रखा हुआ है। पेशे से पेंडल का रिक्शा चलाकर पेट भरने का कार्य करते थे, लेकिन वह अब नहीं करते हैं। महबूब सहरी के वक्त से 2 बजे उठ घर से निकल जाते हैं और सराय तरीन के मोहल्ला कोटला, बरखेरियान, होस कटोरा, बूढ़ा, तकिया, मंगलपुरा, लाल मस्जिद, दरबार, पैठ इतवार, नजर खेल, बागीचा, पीला खादाना समेत कई मोहल्लों में तकरीबन 2.5 घंटे में 3 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए लोगों को जगाने का काम करते हैं। महबूब कहते हैं कि जिस जमाने में बिजली की व्यवस्था नहीं थी और लालटेन जलती थी, तब से सहरी के वक्त लोगों को उठाने का काम कर रहे हैं। ईद के दिन लोग खुश होकर ईदी देते। रमजान में महबूब पूरे महीने लोगों जगाते हैं। तमाम ऐसे लोगों को सहूलियत मिलती है जो नींद में होते हैं। महबूब को मेहनताना के तौर पर ईदी दी जाती है। ईद के मौके पर लोग उन्हें कपड़े, रुपये और दूसरे सामान देते हैं। लोगों के इस कदम से महबूब का हौसला भी बढ़ता है। इस्लाम का डंका, इस्लाम का डंका, इस्लाम का डंका।